हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम कुमार। तो आपका फिर से स्वागत है अभ्यास क्लासेस में। आज हम लोग ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं डेफिनेटली दावे के साथ बोलता हूं कि आज ऐसा आपको समझाऊंगा कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा। एलसीएम का दूसरा जुड़वा भाई क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम दो नाम है, एक हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल और उसी का दूसरा जुड़वा भाई कौन है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या होता है। सपोज करिए आपको बोला गया है कि 2 और 3 में एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का टेबल हम लोग लिख लेते हैं। आगे देखिए अच्छे से, 2 के टेबल हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी बहुत सारा नंबर 2 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में क्या क्या आता है देखिए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर आएंगे। तो एलसीएम कहने का मतलब क्या होगा कि वो नंबर आपको देखना है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता हो और नंबर सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे वैसा कौन नंबर है जो 2 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के भी टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा है? वो है आपका 6। देखिए 6 क्या है आपका? 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा है। कॉमन मल्टीपल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो कॉमन मल्टीपल मतलब होता है वो नंबर जो 2 के भी टेबल में आए और 3 के भी टेबल में आए। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारा है। 6 भी कॉमन मल्टीपल है, 12 भी कॉमन मल्टीपल है, 18 भी कॉमन मल्टीपल है और इस तरीके से बहुत सारे नंबर आएंगे। लेकिन एलसीएम मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम, सबसे कम, ठीक है, यानी कि लोवेस्ट, सबसे छोटा। तो कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको एलसीएम निकालना है, कितना भी नंबर आपको दिया है, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है जो सबके टेबल में आए और वो सबसे छोटा हो, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा हो। चलिए और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको निकालना है 5 और 4 में एलसीएम। आपसे पूछा गया है 5 और 4 का एलसीएम बताओ, तो आप तुरंत बता सकते हो कि वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 5 के भी टेबल में आए और 4 के भी टेबल में आए और नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। तुरंत आपका माइंड जो है ना स्ट्राइक करके आंसर बता देगा कि वो आंसर क्या होगा? 20 होगा। 20 क्या है? 5 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है और ये नंबर क्या है? सबसे छोटा है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपको बोला गया 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो वो नंबर देखना होगा जो 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है और नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? 12 होगा। 12 क्या है? 4 के भी टेबल में आ रहा है और 6 के भी टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा नंबर भी है कॉमन मल्टीपल में। अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात ही करूंगा तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 4 और 6 का 12 भी हो जाएगा, 24 भी होगा, 36 भी होगा, बहुत सारा नंबर हो जाएगा। लेकिन एलसीएम मतलब एल क्या हो गया? लिस्ट, सबसे छोटा। तो 12 आपका क्या होगा? वो सबसे छोटा है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल में। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो वो नंबर फाइंड करो जो 6 के भी टेबल में आ रहा है और 8 के भी टेबल में आ रहा है और नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बोल दिया कि यार 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा आपका 24, 48 और भी बहुत सारे नंबर होगा। तो कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 24। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी हम लोग देखते हैं। इस बार बोला गया है 8 और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो 8 और 12 का भी एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। 8 के भी टेबल में 24 आता है, 12 के भी टेबल में 24 आता है और कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा भी है, इसलिए वो एलसीएम हो जाएगा। सिमिलरली बताइए 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। 10 के भी टेबल में 20 आता है और 20 के भी टेबल में 20 आता है। ठीक है, अगर कॉमन मल्टीपल की बातें करूंगा तो 10 और 20 का कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होगा बताइए? कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा 20, 40, 60 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। चलिए सिमिलरली बताइए, यहाँ 3 नंबर दिया गया है 2, 3, 5। तो ऐसा नंबर चेक करो जो 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है और 5 के भी टेबल में आता है। ठीक है, और नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा? मेरा माइंड तुरंत स्ट्राइक कर गया कि सर ये तो 30 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 30 क्या है? 2 के भी टेबल में आती है और 3 के टेबल में भी और 5 के टेबल में भी और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भी है। ठीक है, इसीलिए इसको एलसीएम बोलते हैं। 4, 5, 10 का एलसीएम बताइए। 4, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। एलसीएम में कुछ नहीं करना है, कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होता है उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे नंबर पे फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।